वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संपर्क की जांच बनाकर देखें 16.1 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 151 क्वेश्चन नंबर 14। प्रमाणित करो कि एक त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक एवं शीर्ष कोण से आधार पर अंकित लंब के कोणों त्रिभुज के आधार पर स्थित दो कोनों के अंतर का आधा होगा। इसका पहले इसमें क्या करना है कि त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक और शीर्ष कोण से लंब आधार पर लंब खींचने के बाद जो उन दोनों का कोण बनेगा समद्विभाजक और लंब के बीच, वो कोण त्रिभुज के आधार पर स्थित दोनों कोणों के अंतर का आधा होगा, उसे प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सवाल उतार लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं। तो इससे हम त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, और इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। तो शीर्ष कोण का आधा क्या हो जाएगा, ऐसे ये समद्विभाजक हो गया, मतलब एक कोण बराबर ये कोण। उसकी क्या बात क्या बोला, शीर्ष कोण से इसका लंब, तो हम यहाँ से लंब टान देंगे एक, तो ये हो गया 90 डिग्री का। अब इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं डी और इसका नाम ले लेते हैं ई। तो ए डी समद्विभाजक हो गया और ए ई लंब हो गया। अब क्या बोला है कि डी ए ई इस कोण का मान कोण ए सी बी और ए बी सी के अंतर के आधा होगा, मतलब 1/2 ये दोनों का अंतर होगा। ठीक है, ड्राइंग बन गया। अब हम इसको प्रमाणित करते हैं। तो सबसे प्रदत्त जो दिया हो उसे लिखते हैं। प्रदत्त में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। और बी सी को डी बिंदु पर काटता है, लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, बी सी को डी बिंदु पर काटता है, पहला हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, ए ई लंब है बी सी पर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि इसको भी लिख लेते हैं कि अब देखो कोण एक कोण का दोनों का अंतर बोला है, तो हम मान लेते हैं कोई बड़ा छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बड़ा छोटा मान सकते हो या फिर उसी तरह बनाएंगे। मान लेंगे हम, माना कोण ए बी सी ग्रेटर देन कोण ए सी बी, मतलब घटाते वक्त इन दोनों को घटाना है, बी से सी को घटाना है, सी से बी को नहीं घटाना है। सी से बी को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसीलिए। और इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली बड़ा से छोटा घटाना याद रखना है। तो ये प्रदत्त दिया हुआ है तो प्रदत्त लिख लिए। तो अब देखेंगे सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि कोण डी ए ई बराबर आधा होगा, मतलब आधा किसका आधा होगा, तो कोण ए बी सी घटाव ए सी बी, त्रिभुज के इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होगा इसका मान। इसे प्रमाणित करना है। तो अब इसमें तो हमें कुछ रचना की जरूरत है नहीं, तो प्रमाण लिख देते हैं। प्रमाण में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो यहाँ से समद्विभाजक है तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो लिखेंगे ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब ले लेंगे समकोणिक त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को लेंगे एक बार और इस वाले त्रिभुज को एक बार लेंगे, और इन दोनों का अंतर के हिसाब से घटा के इन दोनों त्रिभुजों से इस कोण और इस कोण का मान निकालेंगे
और दोनों का घटाएंगे तो इसके हिसाब से उस दोनों को घटा देंगे ताकि इस कोण के कोण आए, ये वाला कोण का नाम आए, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, मतलब प्रमाणित हो जाएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, इसको या इसको, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ए वाला या ए वाला। तो हम स्टार्ट इस वाले त्रिभुज से करते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई में कोण ए बी ई का मान क्या हो जाएगा बताओ। ए बी ई का मान क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, ये समकोणी त्रिभुज है ना। तो यहाँ लिख देंगे समकोणी त्रिभुज, समझने के लिए, ताकि हम 90 डिग्री ले रहे हैं। तो ए बी ई का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये कोण तो 90 डिग्री के बराबर है, और इसको इस कोण को घटा देंगे तो ये कोण कौन सा है, तो बी ए ई, तो घटाओ कोण बी ए ई। देखो बी ए ई में इस कोण का तो नाम आया नहीं, हमें इस कोण को लेकर चलना है। तो बी के बराबर किसको लिख सकते हैं, इस कोण के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए कोण से अगर इसको घटा दे तो ये आएगा, या फिर इस कोण को लाना है तो इस पूरे टोटल कोण से, मतलब ए बी डी से अगर इस कोण को घटा दे तो इस कोण का मान आ जाएगा, मतलब बी ए ई आ जाएगा। तो बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो पूरे वाले कोण को लेंगे बी ए डी, बी ए डी, और बी ए डी से किसको घटा देंगे, ई डी ए ई को घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा, दोनों का मान एक ही है, ठीक है, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर अब हम लिख देंगे 1 नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो इस वाले त्रिभुज को क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी या ए सी ई लिख देते हैं, ए सी ई में ये भी समकोणी त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज है, देखो ये 90 डिग्री समकोणी त्रिभुज। अब इस कोण का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री में, ये जोड़ देंगे, ये घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कोण ए सी ई बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कौन सा कोण घटाएंगे, तो सी ए ई, कोण सी ए ई। अब कोण सी ए ई को किसके हिसाब से लिखना है, तो उसमें डी ए ई ये कोण आना चाहिए। तो सी ए ई को हम लिख सकते हैं ए कोण घटाओ ए कोण, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस सी ए ई की जगह में लिख देंगे कोण सी, अच्छा जुट, ये दोनों कोण तो जुटा होगा ना, ये कोण जोड़ ए कोण, तो यहाँ लिख देंगे कोण सी ए बी, सॉरी डी है ना, सी ए डी जोड़ कोण डी ए ई, डी ए ई और सी ए ई, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा सी ए ई। तो सी ए बराबर ए हो गया, इसको लिख देंगे 2 नंबर। अब क्या देखना है, अब देखना है कि कौन सा कोण बड़ा था, बी वाला ना सी वाला था। हमारा बी वाला कोण बड़ा था, तो बी वाला से सी वाला को घटाएंगे। तो बी वाला कौन है, ए वाला कोण, मतलब 1 नंबर से 2 नंबर को घटाना है। तो इस लेंगे 1 से 2 को घटाने पर, घटा क्यों रहे, क्योंकि अंतर बोला है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, कोण ए बी ई घटाओ कोण ए सी ई बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस, अब क्या था बी ए डी माइनस कोण डी ए ई, इसको लिख दिया। और उसके साथ क्या माइनस करना है, माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी ए डी प्लस डी ए ई। अब ये 90 90 कट गया, माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस कोण बी ए डी माइनस माइनस प्लस डी ए ई, फिर प्लस सी ए डी प्लस डी ए ई, किसके बराबर आया, तो कोण ए बी ई माइनस कोण ए सी ई, या लिख देते हैं यहाँ पे, फिर या
अच्छा अब देखो ए बी ई बराबर ए बी सी लिख सकते हैं और ए सी ई बराबर ए सी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी माइनस कोण ए सी बी। ठीक है, लिख सकते हैं ना, एक ही कोण है, खाली दो बीच में पॉइंट था तो पॉइंट तक लिखे थे हम, पॉइंट से पूरा बढ़ा दिए, कोण त्रिभुज में आ गया, त्रिभुज ए बी सी में आ गया। बराबर क्या होगा, अच्छा बी ए डी माइनस में है तो बी ए डी और ए सी ए डी ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। किसका समद्विभाजक है, ए डी, कोण ए का समद्विभाजक है और ये दो कोणों उसके समद्विभाजित कोण है जो हमने यहाँ लिखा था बी ए डी बराबर सी ए डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए डी और सी ए डी प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, डी ए ई और डी ए ई मतलब 2 डी ए ई। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यों, कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, इसलिए दोनों घट गया, माइनस में है तो आ गया 2। अब यहाँ मैं लिख सकते हैं 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ कोण ए बी सी घटाओ हाफ ए सी बी, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं बराबर डी ए ई। एक मिनट, डी ए ई यही प्रमाणित करना था कि कोण डी ए ई बराबर हाफ ए बी सी घटाओ ए सी बी। तो ये हो गया हमारा प्रमाणित। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, और सवाल संबंधी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।